प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। मैं झुकेगा नहीं, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन झुकना पड़ता है। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। कौन नहीं झुकता? एक राजा था जिसने पूरी धरती के ऊपर राज किया, बहुत घमंड से भरा हुआ था। उसको परमेश्वर के बारे में पता चला, उसने परमेश्वर को कबूल भी किया, लेकिन कभी भी परमेश्वर को माना नहीं। और आखिर में उसके हालात क्या हो गए, और आखिर में उसको झुकना ही पड़ा। कौन था वो और उसको क्यों झुकना पड़ा? और अगर पृथ्वी के राजा को अगर झुकना पड़ता है तो आप और मैं कौन, हमें भी झुकना पड़ेगा। तो किस तरह से झुकना पड़ेगा, किसके सामने हमें झुकना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो हमसे बातचीत करते, और आज भी हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाले, इसलिए बहुत ध्यान से परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 34 से लेकर 37 तक। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूखदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। अभी अभी एक फिल्म आई थी कुछ वक्त पहले, और उस फिल्म का हीरो बार बार एक बात बोला करता था। उसमें ऐसा सुना है, उसका डायलॉग बहुत फेमस हो गया, मैं झुकेगा सभी लोग देखकर ही आया लगता है। क्या बोलता था वो? ये सब फिल्मों में चलता है, हकीकत उससे उल्टी है। हकीकत में ऐसा कुछ चलता नहीं है। अभी जो वचन हमने पढ़ा, तो उस वचन के शब्द देखना। और एक राजा था नबूकदनेस्सर नाम का राजा, उसने ये सारे शब्द बोले, और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। और परमेश्वर की महिमा करते करते ऐसा बोल रहा है कि आप ही हो बस, और हम आपकी तुलना में कुछ नहीं। तो ये भी कबूल करता है ये राजा कि परमेश्वर आपके सामने हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। और जैसे वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर रहा है, इस तरह से ये सारे वचन बोल रहा है। और उस ज़माने में ये जो नबूकदनेस्सर राजा था, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। मतलब सारी दुनिया में एक ही राजा था। अभी समझो सारी दुनिया का एक राजा, एक ही राजा, और सारी प्रजाओं के ऊपर राज करने वाला राजा, वो ये शब्द बोल रहा है। लेकिन उसने ऐसे शब्द क्यों बोले? क्यों वो परमेश्वर के सामने झुक गया, और उसने ऐसी बातें परमेश्वर से क्यों कही, वो हम जानने का प्रयत्न करते। लेकिन उससे पहले ये जो नबूकदनेस्सर राजा है, उसको पहले जानने की ज़रूरत है कि नबूकदनेस्सर वो कौन था और कैसा था।
नबूकदनेस्सर ने पूरी दुनिया के ऊपर विजय हासिल किया था और पूरी दुनिया के ऊपर वो राज कर रहा था। और इज़राइल जो परमेश्वर की प्रजा है उसके ऊपर भी उससे विजय हासिल किया था और उनको भी उसने गुलाम बनाकर अपने देश में रखा हुआ था। और उस वक्त ये नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना आया। सपने में उसको बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी। उसका जो सर था वो सोने का था, छाती और हाथ वो चांदी के थे और पेट से लेकर घुटने तक पित्तल का हिस्सा था और उसके नीचे और पंजे के ऊपर तक लोहा था और जिसके ऊपर इंसान खड़ा रहता है वो पंजा वो मिट्टी और लोहे का बना हुआ था। और एक पहाड़ दिखाई दिया, उस पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर, बड़ा पत्थर वो काट दिया गया, लेकिन पत्थर काटने वाला कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई औजार दिखाई देता है। पत्थर अपने आप कट रहा है और पत्थर कटकर उस मूर्ति के पंजे के ऊपर मारना शुरू करता है और इस पूरी मूर्ति को वो भूसा बना देता है। और तभी हवा आती है और हवा ये सारे भूसे को उड़ाकर लेकर चली जाती है और धरती साफ़ हो जाती है। उसके बाद ये जो पत्थर था वो बड़ा पहाड़ बन जाता है और इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि पूरी धरती उससे भर जाती है। ये सपना उसने देखा। अभी सपना देखकर वो डर गया कि सपना कुछ कहने को जा रहा है, उसका कोई मतलब होगा। तो उसने सोचा कि चलो जो सपने का मतलब बता सकते हैं ऐसे लोगों को बुलाओ। तो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, तो पूरी दुनिया के सभी जगह पर उसने ये कहला भेजा कि जो कोई ज्ञानी है और जो कोई जादू टोना जानता है, जिसके पास जो भी शक्ति है, वो सारे यहाँ पर आए और मुझे सपने का अर्थ बताए। और बहुत सारे ज्ञानी वहाँ पर जमा हो गए और राजा ने पूछा कि मुझे जो सपना आया उसका मतलब आप बताओ। तो सभी ने बोला कोई बात नहीं, मतलब बताते, लेकिन सपना तो बताओ। तो राजा ने बोला मैं सपना भूल चुका हूँ और इसलिए मैं सपना नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझे सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। अभी सही में राजा को सब मालूम है, लेकिन राजा वो ये देखना चाहता है कि अगर मैंने सपना बता दिया तो कोई कुछ भी अर्थ बता सकता है और मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन जिसमें ऐसी शक्ति हो कि जो मुझे सपना भी बताए तो मैं मान लूँगा कि उसने जो अर्थ बताया वो अर्थ सही है। अभी क्या हुआ, कोई ये काम नहीं कर पाया और इसलिए राजा को आया क्रोध। तो राजा ने बोला जितने भी ज्ञानी सभी को मार दो। अभी पूरी दुनिया के ज्ञानी वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनमें से कोई ऐसा नहीं जो इसको सपना बता सके। अर्थ की तो बात बाद में आती है, पहले तो सपना ही बताना है। अभी कोई नहीं इंसान था। तो राजा ने हुक्म कर दिया कि जितने भी ज्ञानी सभी लोगों को ख़त्म कर दो, मार दो। अभी क्या हुआ, मारने वाले सबसे पहले परमेश्वर के एक दास दानियल उसके पास गए। दानियल सोच में पड़ गया मुझे क्यों मारने के लिए आए। बोले राजा को सपना आया और सपना कोई बता नहीं पाया, इसलिए राजा की आज्ञा है कि ज्ञानियों को मार दिया जाए। बोले मुझे तो बुलाया नहीं इस बात के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे राजा के पास ले चलो, किसी ज्ञानी को मत मारना। और दानियल चले गए राजा के पास और जाकर राजा को बोला राजा आज की रात मुझे दे दे और मैं कल आपको सपना बता दूंगा और उसका मतलब भी बता दूंगा। दानियल ने घर पर आकर प्रार्थना की, प्रार्थना कर कर परमेश्वर से मांगा और जो सपना राजा को आया था वही सपना परमेश्वर ने दानियल को बता दिया, साथ में अर्थ भी बता दिया। दानियल वापस गए दूसरे दिन और राजा को सब कुछ बता दिया कि देख राजा तुझे ऐसा सपना आया था। अभी सपना सुनने के बाद राजा हैरान, तो सपना तो मुझे आया, इसको कैसे पता, मतलब इसके पास कोई शक्ति है जिससे वो जान सकता है। अभी इसे जब सपना देखा कि सही है तो बोले मतलब भी बताओ। बोले मतलब भी बताता हूँ और दानियल ने मतलब बता दिया। अभी उस मतलब से हमें लेना देना नहीं है, लेकिन जब राजा ने ये सपना भी सुना, मतलब भी सुना, तो राजा बहुत खुश हो गया कि क्या बात है कि एक इंसान है जिसके पास ये शक्ति है कि जो मेरा सपना भी बता सकता है और उसका अर्थ भी बता सकता है। और दानियल के पुस्तक में लिखा है उसका 2 अध्याय और 46-47 वचन पढ़ो। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तुओं जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। अभी देखो राजा ने एक बात कबूल की
बोले तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, बस कोई नहीं बता पाया तो तुम्हारे परमेश्वर ने बताया। मुझे तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी देखने जाओ तो नबूकदनेस्सर राजा वो कबूल कर रहा है कि दानियल के परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर वही सच्चे परमेश्वर और कोई नहीं। अभी उसने मान लिया कि यही परमेश्वर है और यही परमेश्वर सच्चे, लेकिन सही में ये सिर्फ होठों से कबूल कर रहा है, लेकिन मान नहीं रहा है। उसका दिल अभी भी परमेश्वर की ओर नहीं है। और उसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। तो घमंड होगा कि मैं राजा, मैं पूरी दुनिया के ऊपर राजा, चाहे इसका परमेश्वर सच्चा हो झूठा हो मुझे क्या लेना देना, वो जो भी हो, मेरे पास तो राज है, मैं तो राजा हूँ, तो मुझे इसके परमेश्वर क्या जरूरत, चाहे वही सच्चा हो, लेकिन मुझे उसके परमेश्वर से क्या लेना देना। और उसके बाद यही राजा जिसने होठों से कबूल किया था कि दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, वही एक मूर्ति बनाता है। और मूर्ति मालूम है 90 फुट हाइट उसकी और 9 फुट उसकी चौड़ाई। सोचो कितनी बड़ी मूर्ति उससे बनाई। और ऐसा नहीं किसी की अपनी मर्ज़ी से बना दी बस। और मर्ज़ी से बनाने के बाद ऐसा बोलता है कि इसी की पूजा करो, और जो कोई इसकी पूजा ना करे उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अभी क्या हुआ कि मूर्ति बनाकर रख ली, लेकिन इसी दानियल के 3 मित्र थे, और ये 3 मित्र वो लोग थे जो राजा के पास ही नौकरी कर रहे थे। क्योंकि जब दानियल ने सपना बताया था तो यही राजा ने दानियल के कहने से इन 3 मित्रों को भी अच्छा पद दिया हुआ था। तो ये राजा इन तीनों को जानते थे कि मेरे वहाँ मेरे सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, मेरी सरकार में काम कर रहे, और साथ में राजा को ये भी मालूम है कि इन लोगों को मैंने इसलिए जॉब पर रखा क्योंकि दानियल ने मुझे सपने का अर्थ बताया था और इनका परमेश्वर सच्चा है, ऐसा मैंने कबूल किया था। लेकिन ये सारा कबूल करने की बात जो है वो सिर्फ होठों से है। अभी क्या होता है कि ये 3 मित्र हनान्या, मिसाएल और अजर्या, ये 3 लोग इस मूर्ति की पूजा नहीं करते। अभी लोग पकड़कर राजा के पास लेकर आए और राजा को आकर बोला कि देख राजा, ये 3 लोग आपकी बनाई मूर्ति की पूजा नहीं करते, इनको डाल दो आग की भट्टी में। राजा ने देखा है तो 3 लोग हैं जो मेरे वहाँ जॉब करते हैं, इनको मैंने ही जॉब दी है, वो भी दानियल के कहने से दिए, सारी बातें याद आ गई होगी। अभी ये राजा ऐसा बोलता है कि एक बार फिर मैं आपको मौका देता हूँ। एक बार फिर तुरही बजने लगे, सारंगी बजने लगे, बीन बजने लगे, तो आप लोगों को मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करनी है, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग की भट्टी में डाल दूंगा। और ये जो नबूकदनेस्सर थे उनके जो शब्द थे वो शब्द सुनने जैसे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका अध्याय 3 और 13, 14 और 15 वचन। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अभी देखो, इसने पहले सिर्फ होठों से कबूल किया था, तो यहाँ पर पता चलता है कि ऐसा कोई है परमेश्वर जो मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सके। क्या कबूल किया था इसने? दानियल का ही परमेश्वर सच्चा है। और अभी क्या बोल रहा है कोई ऐसा जो मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सके? इसका मतलब इसकी गर्दन अक्कड़ है, इसके अंदर घमंड है। कौन है बोला जो तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सके, इस आग की भट्टी से छुड़ा सके? चलो इन 3 लोगों ने बोल दिया कि हमारा परमेश्वर है,
छुड़ा सके ऐसा है, लेकिन ना छुड़ाए तो ना सही, लेकिन हम नहीं मानने वाले। राजा का क्रोध और भी भड़का, भट्टी को 7 गुना और गर्म किया और इन 3 पहलवानों को बुलाकर इन 3 लोगों को उठाकर उस आग के भट्टे में डाल दिया। जो 3 पहलवान थे अंदर डालने वाले, वो बाहर ही झुलस कर मर गए, इतनी आग थी अंदर। लेकिन ये 3 जब अंदर गए, उनके सारे बंधन छूट गए और राजा बाहर से देख रहा है तो उसको 4 दिखाई दे रहे। राजा ने अपने पास वाले से पूछा होगा, अपने मंत्री से पूछा होगा कि हमने 3 लोगों को नहीं डाला। बोला 3 को ही डाला, 4 क्यों नजर आ रहे? और चौथा जो है वो तो परमेश्वर के पुत्र के समान उसका तेज दिखाई देता है। तो बोले हाँ, 4 तो हमको भी नजर आ रहे। अभी राजा ने इन 3 लोगों को बाहर निकलने को आदेश दिया। बोले बाहर आ जाओ। बाहर आए, इनके अंदर आग की जो बू आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है। और ये नबूकदनेस्सर राजा एक बार फिर उसने परमेश्वर को कबूल किया। एक बार फिर उसने कबूल किया कि हाँ यही परमेश्वर है। और दानियेल का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 28 और 29 वचन पढ़ो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इसी रीति से बचा सके। देखो, एक बार फिर नबूकदनेस्सर ने कबूल किया कि हाँ तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। इस बार भी मुँह से ही कबूल कर रहा है। उसका दिल अभी भी परमेश्वर से दूर है। क्यों? मैं राजा, मैं पूरी धरती के ऊपर राजा, मैं किसी को नहीं झुकने वाला, मेरे आगे लोग झुकते हैं और मुझे इनका परमेश्वर सच्चा है तो अभी मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी शक्ति सामर्थ्य से लेना देना है और मैं तो सभी के ऊपर राज कर रहा हूँ। उसके बाद ये राजा को एक बार फिर सपना आया। अभी सपना ऐसा था कि धरती का गोला दिखाई दिया, उसके बीच में से एक वृक्ष वो बाहर आया और इतना फैला कि पूरी धरती के ऊपर वो छाँव देने लग गया और बहुत सारे पशु पंछी उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। और तभी एक इंसान, पवित्र इंसान दिखाई दिया। उसे तलवार निकाली और बोला इस पेड़ को काट डालो, लेकिन फिर भी उसका जो मेन लकड़ा है उसको रखना, उसको बेड़ियों से बांध कर रखना और उसके ऊपर 7 साल ऐसे बीतेंगे, उसके ऊपर बरसात और ओस पड़ेगी और ऐसी हालत में उसको वहाँ पर रखना है। जब ये सपना आया तब राजा ने एक बार फिर ज्ञानी लोगों को बुलाया। बोले सपना आया, अर्थ बताओ। अभी सब कुछ मालूम है कि दानियेल ने पहले अर्थ बताया था और दानियेल का परमेश्वर सच्चा है तो दानियेल को भी बुलाओ। दानियेल को अभी भी नहीं बुलाया। इसका मतलब क्या है? उसका मुंह कबूल कर रहा है कि हाँ परमेश्वर सच है, लेकिन अंदर से नहीं मान रहा है। कोई जवाब नहीं दे पाया। तब जाकर दानियेल को बुलाया। बोले दानियेल ये सपना है, इसका मतलब बताओ। और दानियेल ने इस बार राजा को बोला कि राजा ये जो सपना है ना आपके दुश्मन के ऊपर लगे तो अच्छा है। बोले क्यों? बोले सपना बहुत भारी है तेरे लिए। बोले वो जो पेड़ है वो तू है, कि परमेश्वर ने तुझे इस धरती के सारे देश दिए हुए, सारे राज दिए हुए, तुझे बल शक्ति सामर्थ्य दिया है, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर को मानता नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने ये चाहा है कि तू 7 साल तक परमेश्वर तुझे पशु बना देंगे। तू पशु जैसा हो जाएगा, तेरे नाखून बढ़ जाएंगे और नाखून बढ़कर जो पशु होते उसके पंजे के समान हो जाएंगे। तेरे बाल ऐसे बढ़ जाएंगे और जो पंछी होते उसके पंख के समान हाड़ हो जाएंगे। और 7 साल तो उसको बांध कर रखना पड़ेगा और तू पशु के समान घास खाएगा। तेरे सर के ऊपर छत नहीं रहेगी
और तेरे ऊपर बरसात और ओस पड़ेगी। लेकिन फिर भी दानियल ने बताया कि अगर तू बचना चाहता है तो एक काम करना। और दानियल के पुस्तक में लिखा है, उसका 4वां अध्याय और वचन 27। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। दानियल ने एक आइडिया बताई कि राजा ऐसा काम कर, सारे पाप गुनाह छोड़ दे, लोगों को दान देना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है, अगर तू ऐसा करे तो हो सके कि परमेश्वर तुझे बचा ले। लेकिन ये तो सिर्फ मुंह से कबूल करता है कि हाँ तेरा परमेश्वर सच्चा है, लेकिन अंदर से वो मान नहीं रहा है। और 12 महीने बीत गए, मतलब 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने पर ये जो सपना बताया था परमेश्वर ने, वैसा ही उसके साथ हो गया। और पढ़ो तो उसका 28 से लेकर 31 वचन, दानियल 4, 28 से 31। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुँह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। अभी देखो परमेश्वर की आवाज़ आई कि राजा अब तेरे हाथ से सब कुछ चला गया। और तभी उसको मनुष्य के बीच में से निकाला गया, वो जंगल में उसको भेज दिया गया। 7 साल तक उसके ऊपर छत नहीं रही। 7 साल उसका बदन जो है बरसात से, ओस से भीगता रहा। उसके नाखून बढ़ गए, पशु के पंजे के समान हो गया। उसके बाल बढ़कर इतने हाड़ हो गए कि पंछी के पंख के समान हो गए। और 7 साल तक एक राजा घास खाता रहा। जिस तरह से एक पशु को बेड़ियों से बांध कर रखते, उसी तरह से इसको बांध कर रखा गया। 7 साल ऐसे राजा के ऊपर बीत गए। राजा को बार बार पता चला कि परमेश्वर है कौन। बार बार उससे कबूल भी किया, लेकिन सिर्फ फोटो से, और माना नहीं, कभी झुका नहीं। और झुका नहीं तो आखिर में क्या हुआ, टूट गया वो। और 7 साल के बाद जब उसने एक बार फिर अपनी निगाह स्वर्ग की ओर उठाई और उसको सब कुछ याद आया कि मैं तो राजा हूँ, मैं पशु तो हूँ नहीं। उसने अपने बाल देखे होंगे, उसने अपने हाथ पैर देखे होंगे, उसको पश्चाताप हुआ होगा और उसने वो याद किया होगा कि 7 साल पहले मैं कैसा था, मुझे कौन सा सपना आया था, दानियल ने कौन सी बात बताई थी। और इस बार पहली बार जो वचन शुरू में हमने पढ़ा था, दानियल 4 और 34 से लेकर 37, वो शब्द यहाँ पर पहली बार ये नबूकदनेस्सर वो बोल रहे कि परमेश्वर आप ही महान और आपके सिवा कोई नहीं है। अब देखो दानियल को नहीं बोल रहे तेरा परमेश्वर सच्चा, अब खुद परमेश्वर को ग्रहण कर रहे। अब शद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं बोल रहे तेरा परमेश्वर सच्चा, अब खुद ग्रहण कर रहे, खुद मान रहे कि नहीं आप ही सच्चे। एक राजा जो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा है, अगर उसको परमेश्वर के आगे झुकना पड़ता है तो आप और मैं किस खेत की मूली। जिस दिन नरक में डाल दिए जाओगे उस वक्त तो सब लोग कबूल करने वाले, लेकिन वहाँ जाकर कबूल करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को अभी से कबूल करें, गर्दन अक्कड़ ना रखें, झुक जाए परमेश्वर के आगे, ताकि हम आने वाले दिनों में हम बचाए जाए। क्योंकि नहीं झुकने से इंसान टूट सकता है, क्योंकि प्रभु राजाओं के राजा है और वो ईश्वरों के परमेश्वर है।